सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है दोस्ती। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ अपनी दोस्ती को निभा रहा है। साथ ही साथ यह पाठ हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी अजनबी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उनकी दी हुई किसी भी वस्तु को नहीं खाना चाहिए। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 3 दोस्ती। पाठ परिचय जानेंगे। सबसे पहले बच्चों, प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार अपराधी लोग लालच देकर छोटे मासूम बच्चों को अगवा कर लेते हैं। हमें घर से बाहर व स्कूल में ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं जाना चाहिए और न ही उनसे कोई वस्तु लेकर खानी चाहिए। क्या आप भी कभी कभी अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर घूमते हो? तो बच्चों, ये जो पाठ है एक एकांकी के रूप में, एकांकी होता है नाटक का एक अंक या फिर हम कह सकते हैं एक भाग, ठीक है, उसके रूप में है। यहाँ पर बताया गया है कि जो अपराधी होते हैं, अपराधी यानी कि जो बच्चों को अपहरण कर लेते हैं या उनको कुछ देकर मार डालते हैं, ऐसे वाले लोग क्या करते हैं, बच्चों को कुछ भी दे देते हैं जिससे बच्चे वो खा लेते हैं और फिर वो उनको अपहरण करके ले जाते हैं, उनको उठाकर ले जाते हैं। तो हमें कभी भी किसी की दी हुई कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसको हम जानते ना हो। अजनबी लोगों के द्वारा दिया हुआ हम कुछ भी ना खाएं, ठीक है। तो क्या आप करते हो ऐसा कुछ, या फिर कक्षा से बाहर घूमते हो? तो बिल्कुल भी नहीं घूमना है और दूसरों की दी हुई चीजों को नहीं खाना है। पढ़ते हैं पाठ। छुट्टी का घंटा बजते ही 8-10 बच्चे एक दूसरे को धक्का देते, हंसते चिढ़ाते बैग लिए भागते हुए चले जाते हैं। बीच बीच में स्टेज के अंदर से फेरी वालों की मजेदार लटके भरी आवाजें, चने कुरमुरे, चटखारेदार यही तरावटी आइसक्रीम, खट्टी गोलियां, ठंडा शरबत, नींबू संतरे का अजय और नरेंद्र आते हैं। उम्र 10-12 वर्ष, अजय दुबला पतला, नरेंद्र तगड़ा, लगातार चटर मटर की आवाज करता चूरन खा रहा है। तो बच्चों, ये कहानी शुरू होती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, यानी कि छुट्टी का घंटा बजता है, बैल बजती है, ठीक है। मंच पर अभिनय हो रहा है, ठीक है, अभिनय के माध्यम से दिखाया गया है ये सारी चीजें। तो 8-10 बच्चे हैं जो एक दूसरे को धक्का देते हुए भाग रहे हैं इधर से उधर, क्योंकि छुट्टी हो गई है। हंस रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बीच बीच में स्टेज पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से फेरी वाले जब छुट्टी होती है आपके स्कूल के बाहर सामान बेचा करते हैं। कोई चने कुरमुरे, कोई मलाई, कोई गोलियां, खट्टी मीठी गोलियां, ठंडा शरबत, नींबू पानी, पता नहीं क्या क्या सब लोग बेच रहे हैं। और यहाँ पर 2 बच्चे फिर स्टेज पर आते हैं। दोनों बच्चों की जो आयु है 10 से 12 साल के बीच है। एक लड़का है अजय और दूसरा है नरेंद्र। अजय दुबला पतला लड़का है और नरेंद्र तगड़ा है, मतलब अच्छा खासा मोटा मोटा है, मतलब मोटा है वो, और वो लगातार चूरन को चाट रहा है और चटर मटर की आवाज कर रहा है, ठीक है। नरेंद्र, अरे अजय, तू तो इस समय नकल करके रोज लेफ्ट राइट पजामा ढीला टोपी टाइट करता रहता है ना, आज अभी कैसे डंडी मार दी ने, बच्चू कैसा पकड़ा और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने? ए तो जो नरेंद्र है उससे मजाक करता है अजय से, क्या कहता है कि तू इस समय, नरेंद्र कहता है अजय को, तू तो रोजाना इस समय लेफ्ट राइट कर रहा होता है, पजामा ढीला टोपी टाइट, मतलब किसी नाटक में अभिनय करता रहता है, लेकिन आज तू ऐसा नहीं कर रहा। क्या आज तूने उस नाटक से छुट्टी ले ली है? क्या तुझे ड्रामे से निकाल दिया गया है? ऐसा कहता है कि मैंने तुझे पकड़ लिया और मुझे ये बात पता चल गई है कि टीचर जी ने तुझे ड्रामे से निकाल दिया है। पूछता है कि ड्रामे से निकाल दिया है ना टीचर जी ने? अजय कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, वो आज मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी इसीलिए मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे आज की छुट्टी दे दी। तो कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, टीचर ने मुझे किसी ड्रामे से नहीं निकाला है, नाटक से नहीं निकाला है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी इसीलिए मैंने आज टीचर जी से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मेरा पाठ मुझे याद भी न था, मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता करवाती है, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उन्हें चाय बनाकर पिलाऊंगा तो कितनी खुश होंगी वह। तो वो कहते हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा कि रोजाना तो वही मेरे लिए चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, आज मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा तो उन्हें चाय बनाकर पिला दूंगा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत खुश हो जाएंगे मेरी इस चीज से। नरेंद्र कहता है बिना सुने, अरे वाह, ले इसी बात पर चूरन खा, बड़ा मजेदार है, लेकिन एक बात बता यार, आखिर तू सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई ड्रामा डिबेट की मशक्कत क्यों करता है? ए मुझे देख,
क्या मौज भरी जिंदगी है, सैर सपाटा खेल तमाशा। इसके साथ ही एक आदमी थोड़े से लॉलीपॉप बेचता हुआ आता है, 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, 50 पैसे में 3। तो वो कहता है कि बेन, वो अच्छे से अजय की बात पे ध्यान ही नहीं देता, सुनता ही नहीं और लगातार बोलते जा रहा होता है। नरेंद्र कहता है कि ले तू, मेरे पास चूरन है, इसको खा, बहुत मजा आएगा तुझे, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन एक बात तू मुझे पहले बता कि तू सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करता है? हमेशा पढ़ाई लिखाई करता रहता है, कभी ड्रामा कभी डिबेट, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, क्यों करता है? और मुझे देख, मेरी कितनी मौज मस्ती से भरी हुई जिंदगी है, हमेशा खेलता कूदता रहता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ, खेलों में तमाशों में इसमें ही लगा रहता हूँ। तभी वहां पर एक आदमी आता है, मंच पर ही, थोड़े से उसके पास लॉलीपॉप है और वो बेच रहा है। कितने के बेच रहा है? 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, ऐसी वो आवाजें लगा रहा है। क्या कहता है नरेंद्र चौका, रे तूने सुना, 50 पैसे में 3 यानी 1 रुपए में 6 लॉलीपॉप, मजा आ गया। पर यार मेरे तो सारे पैसे ही खत्म हो गए, चूरन चुस्की आइसक्रीम ले ली, सुन तेरे पास होंगे कुछ पैसे। तो नरेंद्र उस आवाज को सुनता है और एकदम चौंक जाता है और कहता है अपने दोस्त से, तूने सुनी ये आवाज लॉलीपॉप वाले की, 50 पैसे में 3 दे रहा है यानी कि 1 रुपए में 6 आ जाएंगे। लेकिन मैंने तो अपने सारे पैसे खत्म कर दिए हैं, मैंने चूरन चुस्की आइसक्रीम ले ली है, क्या तेरे पास कुछ पैसे हैं? पूछता है अजय से। अजय कहता है एक भी नहीं, नहीं मेरे पास तो एक भी नहीं है। नरेंद्र कहता है अरे उधार ही दे दे, उधार, कल 5 पैसे ज्यादा लौटा दूंगा, समझ क्या रखा है, रुक कर सुन, रिक्शे के तो होंगे। तो कहता है उधार के ही दे दे, मतलब उधार मतलब बच्चों कि आज दे दे, मैं कल तुझे वापस दे दूंगा और 5 पैसे ज्यादा दूंगा। तो क्या सुन समझ रखा है तूने कि मैं वापस नहीं दूंगा? फिर कहता है कि रिक्शे के लिए तो होंगे पैसे, वो लाया होगा तू, वो ही दे दे। अजय, हाँ है तो, पर रिक्शे के पैसों से लॉलीपॉप खरीद लूं मैं, यह तो चीटिंग होगी। कहते हैं मेरे पास है, रिक्शे के पैसे हैं, लेकिन अगर मैं उनसे लॉलीपॉप खरीद लेता हूँ रिक्शे के पैसों से तो ये तो धोखा होगा। नरेंद्र, अरे बाप रे, तू तो हरिश्चंद्र जी का भी परदादा निकला, मांगे पैसे देने लगा, सीख शुरू कर दी अपनी महाबोर स्पीच, मत दे, ठीक मैंने फीस नहीं दी, आज उसके पैसे तो हैं ही। नरेंद्र अजय की बात सुनकर क्या कहता है, तू तो हरिश्चंद्र का भी परदादा निकला। हरिश्चंद्र का परदादा से मतलब है क्योंकि हरिश्चंद्र बच्चों एक महाराज हुए हैं जो हमेशा सच बोलते थे, तो उनका परदादा कहता है उन्हें। और मैंने तुझसे तो केवल पैसे मांगे, लेकिन तू मुझे सीख दे रहा है, मत दे अपनी महाबोर स्पीच, मतलब बोर मत कर स्पीच दे दे के, और मैंने आज फीस जमा नहीं करी, उसके पास उसके पैसे हैं मेरे पास। अजय समझाते हुए, देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम कर डालता है, मेरी बात मान, इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे लगता है यह या तो यह कहीं से चुरा कर लाया है या कहीं से नुकसानदेह खराब माल उठा लाया है, मेरी मम्मी कहती है। वो कहता है कि उसे समझाता है, अजय समझाता है बहुत नरेंद्र को, मत ले यार तू हमेशा ही, क्योंकि बिना सोचे समझे काम कर डालता है, इस आदमी से लॉलीपॉप लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इतने सस्ते दे रहा है, या तो ये चुरा कर लाया होगा या फिर ऐसा सामान बेच रहा होगा जो हमारे लिए हानिकारक है, ऐसा समझाता है। नरेंद्र बात काट कर, अरे फिर तुझे तेरी मम्मी याद आ गई, मेरी बात मानेगा तू, जरा अपने दूसरे कान से भी तो कुछ काम लिया कर। तो फिर नरेंद्र से फिर बीच में से टोक देता है, उसकी बात को काट देता है, तुझे फिर से अपनी मम्मी याद आ गई। क्या कहता है, तुझे फिर से अपनी मम्मी याद आ गई, और मेरी एक बात मान, तू अपने दूसरे कान कट, तू अपने दूसरे कान से भी काम लिया कर, यानी कि मम्मी की एक कान से बात सुना कर और दूसरे से निकाल दिया कर। अजय कहता है क्या मतलब? कहते क्या मतलब? नरेंद्र हंसकर, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, समझा? नरेंद्र क्या समझाता है बच्चों अजय को? वो कहता है एक कान से अपनी मम्मी की बात सुनाकर और दूसरे से बाहर निकाल दिया कर। अजय, समझा, अब से तेरी बात के लिए यह दूसरा कान काम में लाऊंगा। दोनों जोर से हंसते हैं। तो कहता है मैं समझ गया तेरी बात, अब जो कुछ भी तू कहेगा तो मैं ऐसा ही करूंगा, दूसरे कान का प्रयोग करूंगा। नरेंद्र, सचमुच तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, इसी से उंगली दिखाकर दुबला सी किया है, मुझे देख हट्टा कट्टा दारा सिंह का पट्टा, रुस्तम हिंद हंसता है। और वो कहता है कि तू जरूरत से ज्यादा ही सोचता है, नरेंद्र कहता है जैसे, इसीलिए तू इतना दुबला पतला सीख जैसा है, और मुझे देख मैं कितना हट्टा कट्टा हूँ, ऐसा लगता है कि दारा सिंह का पट्टा यानी कि दारा सिंह का शिष्य हूं मैं, रुस्तम हिंद। और फिर हंसने लगता है। अरे देख, लॉलीपॉप वाला निकल गया तेरी बातों में, अरे वो जा रहा है, रुकना भाई, हाँ
अजय तू ठहर, मैं अभी लेके आया। और हाँ, मैंने अपने रिक्शे के पैसों की तो चूरन चुस्की खा ली, प्लीज अपने साथ ही रिक्शे में लेते चलना, मुझे बस अभी आता हूँ। और फिर जाता है। तो वो कहता है कि तेरी तेरे चक्कर में मैं तुझसे बातों में लगा रहा और लॉलीपॉप वाला निकल गया। देख देख वो जा रहा है, फिर उसे रोकता है और कहता है कि तू अभी जाइयो मत, यहीं पे ठहरा रही हो। जो मेरे पास रिक्शे के पैसे थे तो उसके तो मैंने चूरन चुस्की खा लिए हैं। अब मैं तेरे साथ ही रिक्शा में चलूंगा, अपने साथ मुझे प्लीज लेकर चलना, और मैं जल्दी से अभी आता हूँ। अजय इधर उधर टहलता बेसब्री से इंतजार करता है, और फिर अजय इधर उधर टहलने लगता है। वो बार बार नरेंद्र का इंतजार कर रहा होता है। अजय कहता है इस नरेंद्र को कभी अकल नहीं आएगी, सब सड़ी गली चीजें खाएगा और वार्षिक परीक्षाओं में बीमार पड़ेगा। आंटी डांटती है तो फट झूठ बोल देगा, बेचारी आंटी, देख अभी तक नहीं आया, 2-3 बच्चे आते हैं। तो वो कहता है कि इस नरेंद्र को कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा उल्टी पुल्टी चीजें खाता रहता है। जब हमारी वार्षिक परीक्षा आएंगी यानी कि एनुअल एग्जाम वो आएंगे तो बीमार हो जाएगा। इसकी मम्मी है, वो कहते हैं आंटी बहुत डांटती है, यानी कि नरेंद्र की मम्मी उसको डांटा करती है, लेकिन वो हमेशा झूठ बोल देता है। और अभी तक नहीं आया, वो ऐसे करके चक्कर लगा रहा होता है, तभी 2-3 बच्चे आते हुए उसे दिखाई देते हैं। पहला लड़का, अरे अजय तू तो कब का टीचर से छुट्टी लेकर आया था, यहाँ क्या कर रहा है? कि तूने तो कब से टीचर से छुट्टी ले ली थी, तू यहाँ क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई। अजय, क्या करूं, मुझे खुद इतनी देर हो रही है। नरेंद्र कब का उधर लॉलीपॉप लेने गया था, अभी तक नहीं आया, उसे मेरे साथ रिक्शे में जाना है। वो कहता है मैं क्या करूं, मुझे तो खुद ही इतनी देर हो रही है, ऊपर से जो नरेंद्र है वो लॉलीपॉप लेने गया था और अभी तक नहीं आया। मैं उसका ही इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि उसे मेरे साथ रिक्शा में जाना है। दूसरा लड़का, कौन? नरेंद्र, उसे तो मैंने अब काफी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाते देखा था। मैंने पूछा भी तो बोला इसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, वही लेने जा रहा हूँ। तो कहता है कि किस नरेंद्र की बात कर रहे हो? अरे वो नरेंद्र, 2 लड़के थे उनमें से दूसरा लड़का कहता है कि मैंने तो नरेंद्र को काफी देर पहले एक आदमी के साथ देखा था जाते हुए पीछे बगीचे में, और मैंने उससे पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि इसके पास खुले पैसे नहीं है, मैं लेने जा रहा हूँ। तीसरा लड़का, अरे तू घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं, उसके चक्कर में पड़ा तो अपनी भी शामत आई, समझ आता है तो आजा मेरे साथ, तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। सकता है कि तू उसके चक्कर में मत पड़, नरेंद्र के चक्कर में, अगर उसके चक्कर में पड़े तो हमारी भी शामत आ जाएगी, मतलब हमें भी डांट पड़ेगी, हमारे ऊपर भी मुसीबत आ जाएगी। चल तू मेरे साथ आ, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। अजय सोचते हुए, नहीं सुभाष, मुझे डर है कि कहीं वे आदमी कोई बदमाश तो नहीं, लड़कों से तुम लोग जरा आओ ना, देखे देखा जाए कहीं नरेंद्र। वो अजय सोचने लगता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैं सुभाष में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे इस बात का डर लग रहा है कि जिनके साथ नरेंद्र गया है कहीं वो लोग बदमाश तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है, गुंडे तो नहीं है। और चलो हम मिलकर देखते हैं कि कहाँ है नरेंद्र। पहला, ना बाबा ना, यह जासूसी हमें नहीं करनी, वैसे ही हमें बहुत देर हो गई है, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं, अपन तो चले, नरेंद्र की नरेंद्र जाने, जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम क्यों अपनी जान खतरे में डाले। तो पहला वाला लड़का मना कर देता है कि नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें ये जासूसी का काम नहीं हो सकता, और वैसे भी देर हो रही है, हमारी मम्मी नहीं मानेगी और हमारी डांट पड़ जाएगी। और नरेंद्र का, जो नरेंद्र कर रहा है वो ही जाने, अगर उसने गलत किया है तो उसे भरना तो पड़ेगा ही, हम उसके चक्कर में अपनी जान को मुसीबत में नहीं डाल सकते। दूसरा लड़का कहता है तीसरे से, चल हम भी जल्दी चले, नरेंद्र के चक्कर में कहीं हम भी आफत में फंसे तो खैर नहीं, बाय अजय, जाते हैं। फिर दूसरा लड़का भी तीसरे से कह देता है कि हम भी जल्दी जल्दी चलते हैं, नरेंद्र के कारण हमें भी देर हो जाएगी और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, और हम चले जाते हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं, बाय कर देते हैं अजय को। अजय थका उदास परेशान होकर इधर उधर टहलता है, कहाँ गया नरेंद्र आखिर, अब तो बहुत देर हो गई, रास्ता भी सुनसान हो गया, स्कूल में भी कोई नहीं, किससे पूछूं। तभी, अरे यह सरसराहट कैसी, यह तो आम के बगीचे से आ रही है। छुपकर बगीचे की ओर चलता है, देखता है आखिर नरेंद्र गया किधर, जाता है। फिर वो बहुत उदास हो जाता है, परेशान सा हो जाता है, थकान महसूस कर रहा होता है, इधर उधर घूमता है कि बहुत देर हो गई, अब तक नरेंद्र नहीं आया, और पूरा रास्ता भी एकदम सुनसान हो गया। सुनसान बच्चों, जहां पर कोई भी आदमी आता जाता ना दिखाई दे, स्कूल में भी अब कोई नहीं बचा है, किससे पूछूं नरेंद्र के बारे में। तभी उसे सरसराहट की आवाज आती है। सरसराहट की आवाज किसकी होती है? पत्तों की। वो कहता है कि ये तो बगीचे से आ रही, चलो देखता हूँ चलकर कि नरेंद्र कहाँ है, किधर गया है। वो चला जाता है। नरेंद्र की मम्मी रेखा, अजय की मम्मी मिसेज मेहता के घर आती है, और इतनी देर में, अब मतलब वहां का घर का दृश्य है
कि नरेंद्र की जो मम्मी है, जिनका नाम है रेखा, अजय की मम्मी है मिसेज मेहता, उनके पास आती है। मिसेज मेहता, कौन? रेखा जी नमस्ते, आइए बैठिए। तो मिसेज मेहता उनको देखती है, कहती है अरे रेखा जी आइए बैठिए। रेखा घबराई हुई आवाज में कहती है, नहीं बैठूंगी नहीं बहन, मैं तो बस यह पूछने के लिए आई हूँ कि क्या आपका अजय घर पर आ गया है? नरेंद्र अभी तक स्कूल से नहीं लौटा है। तो घबराती हुई सी आवाज में कहती है, नहीं मैं बैठूंगी नहीं, मैं तो बस यही पूछने आई हूँ कि आपका बेटा स्कूल से आ गया है या नहीं आया, क्योंकि नरेंद्र अभी तक नहीं आया है। मिसेज मेहता, आया तो अजय भी नहीं है, पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है। लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह अजय कहकर गया था कि टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूंगा, शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी और नरेंद्र भी उसके साथ रुक गया हो। वो कहती है कि नहीं अजय भी नहीं आया, लेकिन वो जो वार्षिक समारोह की जो प्रैक्टिस चल रही है, ड्रामा प्रैक्टिस चल रही है, उसके लिए रुक जाता है, इसमें देर हो जाती है। लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वे कहकर भी गया था कि जल्दी आएगा, शायद उसे टीचर से छुट्टी नहीं मिली होगी जल्दी, इसीलिए वह रुका होगा और नरेंद्र भी शायद उसके साथ रुक गया हो। रेखा, नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है ना, मुझे बस इसी का डर लग रहा है। देखिए 1 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज रहे हैं। हम कहते हैं कि नरेंद्र थोड़ा शैतान है, इसीलिए मुझे उसके चक्कर में डर लगता है। 1 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन अब तो 2:30 बज रहे हैं। मिसेज मेहता, क्या सचमुच? मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए। वो कहती है अच्छा ऐसा है, मैं दवाई खाकर सो गई थी, इसलिए मुझे समय का पता ही नहीं चला। इतनी देर तो कभी भी अजय को भी नहीं होती, पता नहीं क्या हुआ है। रेखा, रोने के स्वर में, जल्दी कुछ कीजिए। मिसेज मेहता, हाय मेरा नरेंद्र, तो रोने वाले आवाज में ही कहती है कि जल्दी से कुछ कीजिए, पता नहीं क्या हुआ होगा, मेरा नरेंद्र, हाय मेरा नरेंद्र, ऐसे कहने लगती है। मिसेज मेहता, घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। ठहरिए, रिक्शा लेकर चलते हैं, सचमुच काफी देर हो गई हो। कहती है तुम घबराओ मत, साथ में मेरा बेटा भी है, वो भी नहीं आया है, लेकिन मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, भरोसा है। चलो हम रिक्शा में चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। रेखा, जल्दी से आप आइए बहन, तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ। कि आप जल्दी से आओ, मैं रिक्शा को बुला लेती हूँ। रेखा रिक्शा बुलाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है, तब सामने देखकर खुशी से चीख पड़ती है। तो जैसे ही वो आगे निकलती है रिक्शा बुलाने के लिए, और जब पीछे मुड़कर क्या देखती है, तो एकदम उसके आंखों में खुशी आ जाती है, वो चिल्लाने लगती है खुशी से, रेखा आ गए बहन, दोनों बच्चे आ गए, देखिए। कहते दोनों बच्चे आ गए, देखो देखो देखो, चिल्लाने लगती है। मिसेज मेहता, सच? अरे हाँ, पर दोनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, दोनों बच्चे तो आ गए, लेकिन इनके साथ पुलिस इंस्पेक्टर है। भारी बूट की आवाज के साथ इंस्पेक्टर आता है। तो जो इंस्पेक्टर के ने बड़े बड़े भारी भारी जूते पहन रखे होते हैं, उनकी आवाज के साथ आता है वो इंस्पेक्टर। कहता है भारी आवाज में, मिस्टर मेहता का घर है ये? कहता है, क्या पूछता है एकदम भारी सी आवाज जो पुलिस वालों की होती। कहता है ये क्या मिस्टर मेहता का घर है? मिसेज मेहता, जी हाँ जी, कहिए इंस्पेक्टर, क्या इन बच्चों ने कोई शरारत की है? कहती है हाँ हाँ यही है, क्या इन्होंने कुछ शैतानी की है? इंस्पेक्टर अजय की ओर संकेत करके, क्या यह आपका बच्चा है? अजय की तरफ इशारा करता है, क्या यह आपका बच्चा है? मिसेज मेहता, जी हाँ अजय है इसका नाम। क्या किया है इसने? कहती है हाँ इसका नाम अजय है। और बताओ आप इसने क्या कर दिया? इंस्पेक्टर, आज तो इसने वो शाबाशी का काम किया है मिसेज मेहता, यदि आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगे। क्या कहते हैं इंस्पेक्टर? कहते हैं कि आप सुनिए शाबाशी, यानी कि इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, अगर आप भी सुनेंगी तो आपको अपने बेटे पर गर्व होगा। मिसेज मेहता, क्या? मैं तो इस पर नाराज हो रही थी कि यह समय से घर नहीं लौटा। कहती क्या कह रहे हैं आप? मैं तो नाराज होने वाली थी कि अभी तक घर नहीं लौटा है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं हंसकर, हंसते हुए कहते हैं, आज अजय ने अपने इस दोस्त, क्या नाम है इसका, नरेंद्र की जान बचाई है और एक बड़े अपराधी गिरोह के सरदार को पकड़वाया है। कहते हैं आज तो इसने अपने दोस्त, जिसका नाम नरेंद्र है, उसकी जान भी बचाई और बहुत बड़ा जो अपराधियों का गिरोह था, गैंग था, उसको पकड़वाया। मिसेज मेहता, ओहो वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? की अरे वो कैसे, आप बताइए। इंस्पेक्टर कहते हैं अब ये सब तो आप खुद अजय से ही सुनिए। हाँ सुना दो बेटे। कहते हैं ये सारी बातें तो आपको अजय ही बताएगा। और फिर कहते हैं अजय बताओ। अजय कहता है मम्मी, आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली थी क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जब मैं बाहर आया तो मुझे नरेंद्र मिल गया। कहता है कि मैंने आज जल्दी छुट्टी मांगी थी अध्यापिका से, आपकी तबीयत खराब थी, मैं बाहर निकला तो अजय ये नरेंद्र मुझे मिल गया। स्कूल के गेट पर एक आदमी 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था। मैंने नरेंद्र को मना किया, पर यह इतने सस्ते लॉलीपॉप सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके पीछे पीछे चला गया।
सांस लेने को रुकता है। फिर बताता है वो सारा कि छुट्टी हुई और फिर वहां पर ये नरेंद्र मिला 50 पैसे में कि 3 एक आदमी लॉलीपॉप बेच रहा था, सारी बातें बताता है। और मैंने मना भी किया लेकिन ये उसके पीछे चला गया। फिर कहती है रेखा, रेखा जो कि नरेंद्र की मम्मी कहती है फिर अजय फिर कांटी में बहुत देर तक वहीं पर खड़ा रहा। जब सब और सुनसान हो गया तब कुछ दूर आम के बगीचे में मुझे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। इससे पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि नरेंद्र आम के बगीचे की ओर लॉलीपॉप वाले से छुट्टे पैसे लेने गया था। तो कि मैं काफी देर तक इसका इंतजार करता रहा, वहीं खड़ा रहा। फिर जब सब कुछ सुनसान हो गया तब मुझे बगीचे में, आम के बगीचे में सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैं उस ओर गया क्योंकि मेरे मित्र ने भी मुझे बताया था कि आम के बगीचे की ओर नरेंद्र गया है एक आदमी के पीछे गया है, क्या करने? छुट्टे पैसे लेने के लिए। रेखा, तो फिर तूने क्या किया बेटे? फिर आपने क्या किया? पूछती अजय। मैं छुपते छुपते दबे पांव वहां के बगीचे में गया तो वहां पर मुझे नरेंद्र का बैग पड़ा मिला। बैग को देखकर मैं हैरान रह गया, मुझे शक हुआ। तभी देखा तो कुछ दूर वहीं आदमी एक बड़ा सा थैला पीठ पर रखे काली भूरी चेक की चादर ओढ़े चला जा रहा था। कहता है कि मैं आम के बगीचे में गया तो मुझे वहां पे नरेंद्र का बैग पड़ा हुआ मिला, दिखा। मैं हैरान हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, मुझे संदेह तो हो गया। फिर मैंने देखा एक आदमी एक बड़े से थैले को लादे हुए जा रहा है। उसने काली भूरे चेक की कमीज पहनी है और चादर ओढ़ रखी है। मम्मी, मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहानियां याद आई जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। फिर मुझे वो कहानियां याद आई मम्मी जो आपने सुनाई थी। रास्ता सुना था इसलिए मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे बिना आवाज के लिए किए चलता रहा। रास्ता सुनसान था, वहां कोई नहीं था। मैं उस आदमी का पीछा करने लगा। मिसेज मेहता फिर पूछती है अजय, चलते चलते मेरे पैर बिल्कुल थक गए। तभी वह आदमी अचानक एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मैंने देखा तो सीधी सड़क पर कुछ दूरी पर मुझे पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी। मैं समझ गया तभी ये आदमी सकरी सड़क पर मुड़ गया। मेरा शक पक्का हो गया। मैं तेजी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब को हाफने लगता है। कहता है कि वो दूसरी जो छोटी सी सड़क थी उस पर मुड़ गया और मैंने देखा कि वहां पर कुछ दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लाल इमारत है। तो मैं समझ गया कि आदमी इस सड़क पर इसलिए ही मुड़ा है क्योंकि वो स्टेशन के सामने से जाना नहीं चाहता था पुलिस स्टेशन में। फिर मैं तेजी से दौड़कर इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंच गया। हाफने लगता है इंस्पेक्टर, वाह अजय बेटे वाह, सुना आपने मिसेज मेहता। रेखा, अजय मेरे बेटे, आज तू न होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता। सिसकी। तो वो कहते वाह। इंस्पेक्टर कहते देखा आपने, सुना आपने, कितना अच्छा किया नरेंद्र के लिए इसने, अजय ने। तो रेखा भी कहती है जो कि नरेंद्र की मम्मी थी, अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या हाल होता। रोने लगती है। मिसेज मेहता हंसकर, अरे तो दोस्त होकर इतना भी न करता रेखा बहन, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा। अगर मुसीबत में दोस्त दोस्त के काम ना आए। कहती है, हंसने लगती है उसकी मम्मी, इसकी अजय की। कहती है अगर ये दोस्त होकर मित्र होकर इतना भी ना करता तो फिर दोस्ती का क्या ही फायदा है। और मुसीबत में तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त के काम आना चाहिए। रेखा, नहीं, आज मैं इसे अपने साथ बाजार ले जाऊंगी और इसके लिए इसकी पसंद का शानदार इनाम खरीदूंगी। कहती है नहीं नहीं नहीं, इस बात से कुछ नहीं होगा। मैं अपने साथ बाजार ले जाऊंगी और इसको इसकी मनपसंद का उपहार दिलाऊंगी। इंस्पेक्टर, शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से मिलेगा। कि हम तो प्रधानमंत्री से भी दिलवाएंगे अजय को इनाम। सब एक साथ? क्या? आश्चर्य से कहते क्या? इंस्पेक्टर, जी हाँ, हर साल हमारी सरकार देश के बहादुर बच्चों को उनके साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार देती है। इस बार अजय का नाम उनमें होगा। अच्छा तो आज्ञा दीजिए, आओ अजय बेटे, एक बार फिर से पीठ ठोक दूं तुम्हारी। कहते हैं हर साल हमारी जो सरकार है बहादुर बच्चों को, साहसी बच्चों को इनाम देती है क्योंकि वो साहसिक कार्य उन्होंने किए होते हैं और इसके लिए उन्हें इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलते हैं। इस बार अजय का नाम उन बच्चों में होगा। अच्छा आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। और फिर अजय से कहते चलो एक बार फिर से तुम्हें शाबाशी दे दूं पीठ ठोक कर। अजय, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर अभी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई मेरी पीठ दर्द कर रही। कहते धन्यवाद, लेकिन अभी जो आपने मुझे पहले शाबाशी दी थी, पीठ ठोकी थी, उसका दर्द अभी भी हो रहा है मेरी पीठ में। मिसेज मेहता प्यार से चुप कराती और सब हंसने लगते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना, क्या जाना कि हमें अजनबियों पे भरोसा नहीं करना है, उनकी दी हुई किसी भी चीज को नहीं खाना है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से
लटके भरी नाटके ढंग की आवाज, चूरन खट्टे मीठे पदार्थों का खाने योग्य चूर्ण, तबीयत स्वास्थ्य मशक्कत मेहनत, शामत आफत मुसीबत आफत परेशानी, और पुरस्कार हो गया इनाम। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं लेखनी कौशल में से। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। बच्चों करते हैं। अजय ने स्कूल से जल्दी छुट्टी ली क्योंकि उसे विवाह समारोह में जाना था, उसकी माँ बीमार थी, उसका जन्मदिन था, तो उसकी माँ बीमार थी। आदमी 50 पैसे में कितने लॉलीपॉप बेच रहा था? 3, 5, 2, तो वो 3 बेच रहा था। सरसराहट की आवाज कहां से आ रही थी? स्कूल के पीछे से, आम के बगीचे से, स्कूल में से, तो आम के बगीचे में से। लॉलीपॉप वाले ने थैले में क्या छुपाया था? नरेंद्र का बैग। नरेंद्र को, अजय को तो उसने छुपाया था नरेंद्र को। इंस्पेक्टर ने मिसेज मेहता व रेखा से आकर क्या कहा? आज आपके बच्चे ने शाबाशी का काम किया है, आपका बच्चा बहुत शरारती है, आपके बच्चे ने अपने मित्र को पीट दिया। आज आपके बच्चे ने शाबाशी का काम किया है। अगला है अब हमारा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए, हमें उचित शब्दों से इन्हें भरना है। करते हैं। अजय और नरेंद्र की उम्र लगभग 10-12 वर्ष है। लॉलीपॉप वाला 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था। नरेंद्र लॉलीपॉप खरीदना चाहता था। नरेंद्र लॉलीपॉप वाले के पीछे पीछे चल दिया। जैसे लॉलीपॉप बेचने वाला एक बड़े अपराधी गिरोह का सरदार था। नेक्स्ट है, किसने कहा? बच्चों में ये बताना है कि ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं। नहीं, आज मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे आज छुट्टी दे दी। ये कहा अजय ने। किससे कहा था बच्चों? नरेंद्र से। अरे बाप रे, तू तो हरिश्चंद्र का परदादा निकला। ये कहा किसने? नरेंद्र ने। इस नरेंद्र को भी अकल नहीं आएगी, सब सड़ी गली चीजें खाएगा और वार्षिक परीक्षाओं में बीमार पड़ेगा। ये कहा अजय ने। नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है, बस मुझे इसी से डर लग रहा है। देखिए 1 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज रहे हैं। ये कहा रेखा ने, जो कि नरेंद्र की मम्मी थी। आज तो आपके बेटे ने शाबाशी का काम किया है, आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगी। ये कहा किसने? इंस्पेक्टर ने। इंस्पेक्टर। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से जो अपराधी लोग होते हैं बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को पढ़ेंगे, फिर से शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।